था, उनसे भी किसी ने ये प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, अगर हम ईश्वर हमें मिल जाए तो हमें ईश्वर से क्या मांगना चाहिए? आपके कॉन्टेक्स्ट में कहें तो अगर मुझे कृष्ण मिल जाए तो क्या पूछना चाहिए? तो उनका जो उत्तर था वो बड़ा रुचिकर था। उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर के मिल जाने के बाद भी कुछ मांगने की चाह, कुछ पूछने की चाह तो फिर ये समझिए कि डुप्लीकेट ईश्वर से मिले आप। कि ईश्वर का मतलब होता है जो परिपूर्ण कर दे, वो ज्ञान के, वो कर्म में, वो भक्ति में, वो जिज्ञासा में, वो वासना में, वो संस्कार जो परिपूर्ण कर दे। और मुझे लगता है कि ज्ञान का जो कृष्ण का सर्वोच्च शिखर है वो हमें भगवत गीता में मिलता है। और संपूर्ण आज के समय में अगर कहें तो कृष्ण एक समग्र व्यक्तित्व है, क्योंकि जिसमें वात्सल्य है, जिसमें प्रेम है, जिसमें ऐश्वर्य है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें वैराग्य है और जिसमें नीति परिपूर्ण है, वैसे कृष्ण हमें दिखाई देते हैं। यात्रा पॉडकास्ट चैनल पर, और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। तो वेलकम बैक डॉक्टर अर्पित कुमार दुबे सर, आपका एक बार फिर स्वागत है आनंद यात्रा पर। कैसे है सर? नमस्कार आशीष जी, सभी जितने भी हमारे दर्शकगण, श्रोतागण हैं, आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशीष जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका फिर से स्वागत करूंगा सर। आज का दिन इतना सुंदर, और ये हमने प्लान किया एक शॉर्ट टर्म पर ही, और आप सडनली रेडी हो गए, तो ये भी एक उम्मीद है कि गॉड वांट्स कि ऐसा हो, और कुछ आज अच्छी बातें हो जो सभी को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करें और उनके बॉडी माइंड से उनको हेल्थी फील कराएं। तो पॉडकास्ट को जाकर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और मुझे उस पॉडकास्ट की काफी बातें याद हैं। सर का एक ही कहना था कि डेली आप कुछ ग्रोथ करते रहें, और जो आज कर रहे हैं कल उसको और अच्छाई से करें और बेटर करें, यही जीवन का सूत्र है। आई होप सर यही आपने कहने की कोशिश करी थी लास्ट टाइम जब आप आए थे। जी 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 जी, तो मुझे उम्मीद है आज सर हमें फिर से कुछ इसी तरह के सूत्र बताएंगे, और जिससे हम सब अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएं और अपने जीवन में सक्सेस को पा पाएं। तो लेट मी सर जो है अभी करेंटली ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा ऑफ भगवत गीता। और वह बुक बहुत सुंदर है। मैंने उसको डीपली तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना पढ़ा है मैंने सर से खुद वन एंड वन ओनली सीखी है भगवत गीता, और मुझे समझ आया जिस तरह से सर समझाते हैं। तो ये एक बहुत ही सुंदर तरीका है। तो आज हम देखेंगे सर हमें फिर से एक बार कृष्ण की यात्रा पर और भगवत गीता की यात्रा पर लेकर जाएंगे। तो सर शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कृष्ण की जब बात होती है तो आज का दिन कृष्ण जन्माष्टमी है, उनके जन्म को हम हर साल मनाते हैं। तो क्या इसका सिग्निफिकेंस है कि सर से मैंने पूछा कि सर आज बताएं कृष्ण जन्माष्टमी को खुद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और क्या इसका कुछ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है कि जब हम भगवत गीता की बात करेंगे तो कृष्ण की बात ना हो तो कैसे संभव है? तो बताइए सर, और आप खुद कैसे जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते हैं? आशीष जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण का जन्म बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और भारत में अगर कुछ ऐसे त्योहार हैं जिसको सभी लोग मनाते हैं, उसमें कृष्ण जन्माष्टमी मुझे लगता है प्रमुखतम त्योहार। अब जहां तक बात आई कि मैं कैसे कृष्ण जन्माष्टमी मनाता हूँ, तो मेरे लिए आज सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि मैं श्रीमद् भगवत गीता का एक पूरा पाठ कर सकूं और कम से कम एक नई दृष्टि विकसित कर सकूं गीता के किसी एक श्लोक पर। क्योंकि मुझे लगता है कृष्ण से जुड़ने का जो सबसे सरल और जो डायरेक्ट माध्यम है वो माध्यम है भगवत गीता। लेकिन कृष्ण के चित्र को, चरित्र को और उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को अगर हमें समझना होगा तो भगवत गीता से केवल उनके दार्शनिक स्वरूप को समझ सकते हैं। तब हमें श्री भागवत पुराण की तरफ जाना पड़ेगा, जहां भगवान कृष्ण की जन्म से जो यात्रा आरंभ होती है, जिसको आधार बना करके पूरे विश्व में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो उसका हमें अध्ययन करना पड़ेगा, उस पर चर्चा करना पड़ेगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि आज कृष्ण के जो दार्शनिक पक्ष है उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे, तो हम दोनों में एक अच्छा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे कि कृष्ण के स्वरूप को भी समझा जाए और कृष्ण का जो ज्ञान है जिसके कारण हम कृष्ण से जुड़ पाते हैं उसको भी समझा जाए। अद्भुत सर। तो अब आगे हम बहुत गहन दार्शनिक चर्चा में जाएंगे। उससे पहले मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि
अगर हमें अपने जीवन को परिपूर्ण करना है, कंप्लीटनेस अचीव करना है, जो हमारी एक नेचुरल क्वेस्ट है, नेचुरल डिजायर है, वो कंप्लीटनेस अचीव करने का जो उपाय है आज के समय में, दैट इज भक्ति योग। और भक्ति योग का भी जो सबसे सरलतम और सबसे इफेक्टिव जो तरीका है, जो माध्यम है, वो है नाम जप। तो संभवतः मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा होगा कि मेरे लिए दुनिया में जो सबसे सुंदर नाम है वो है गोपाल नंदन। तो आइए कुछ जो गीता का महात्म्य है, जिसमें शब्द का उल्लेख है, जिसमें शब्द का स्मरण है, उस श्लोक के साथ अपनी चर्चा आरंभ करते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। तो जो सबसे प्रिय शब्द है, जब हम कहते हैं कि सरल रूप में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाए, तो मुझे लगता है कि कम से कम 108 बार, नहीं तो 1008 बार, 10,008 बार, जितना आपके पास समय हो, और आज तो समय निकालना ही चाहिए। कभी कभार व्यक्ति को अध्यात्म के लिए भी अपने समय को समय दान करना चाहिए। ओम श्री कृष्ण गोपाल नंदनाय नमः, ओम श्री कृष्ण गोपाल नंदनाय नमः। ये या श्री गोपाल नंदनाय नमः, श्री गोपाल नंदनाय नमः। इस मंत्र का हम जप करें। जप के भी 3 प्रकार होते हैं। एक तो वैखरी, जब हम ध्वनि जोर से बोलते हैं। दूसरा होता है उपांशु, इतना जोर से बोले कि सिर्फ खुद सुन पाए, अपने कान तक जाए, श्री गोपाल नंदनः। और तीसरा होता है मानसिक जप। तो कहते हैं जब आरंभ करना चाहिए वैखरी से, धीरे धीरे उपांशु, और धीरे धीरे वो मानसिक जप में परिणत हो जाए। जब वो मानसिक जप में परिणत होता है तो हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है, क्योंकि मानसिक जप तभी हो सकता है जब आपका चित्त शुद्ध हो, शांत हो, एकाग्र हो। तो ये जो श्लोक है, ये वास्तव में जब भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के में पूर्ण हो जाती है, तब उसके बाद ये गीता के महात्म्य में श्री वेदव्यास जी ने श्लोक लिखे। ये 43वां अध्याय जो भीष्म पर्व का है, उसमें ये श्लोक आते हैं। तो मुझे है, और जब मैं कृष्ण की बात करता हूँ तो कृष्ण के जीवन को देखने के कई आयाम हैं। कृष्ण वात्सल्य का प्रतीक है। कृष्ण का जो आप आरंभ देखें, मतलब मुझे नहीं लगता है कि अगर क्यूट वर्ड अंग्रेजी में है और उसके समानांतर किसी भी वस्तु को आपको प्रदर्शित करना हो, तो जिसको हम वात्सल्य कहते हैं, तो वात्सल्य भगवान कृष्ण का जो आरंभ है, जो उनका बचपन है, जिसको हम कन्हैया कहते हैं, लल्ला कहते हैं, लाला कहते हैं। फिर कृष्ण प्रेम के भी स्वरूप है। अगर प्रेम का कोई सर्वोच्च स्वरूप है, वो कृष्ण उसके स्वरूप। फिर कृष्ण ऐश्वर्य के स्वरूप है। जब वो द्वारकाधीश के राजा बन गए तो ऐश्वर्य के स्वरूप। साथ में हमें कृष्ण के 2 रूप और दिखते हैं। वैराग्य का स्वरूप, जिसको हम कहते हैं कि कृष्ण ने जिस चीज को एक बार छोड़ दिया वो छोड़ दिया, इसे कहते हैं परम वैराग्य। जिनके साथ उन्होंने पूरा अपना जो बाल लीला है वो की, लेकिन एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। फिर उद्धव गीत और बहुत सारी तरह की हम देखते हैं कि कथा आती है श्री भागवत पुराण में। और कृष्ण ज्ञान के लिए है, और मुझे लगता है कि ज्ञान का जो कृष्ण का सर्वोच्च शिखर है वो हमें भगवत गीता में मिलता है। और संपूर्ण आज के समय में अगर कहें तो कृष्ण एक समग्र व्यक्तित्व है, क्योंकि जिसमें वात्सल्य है, जिसमें प्रेम है, जिसमें ऐश्वर्य है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें वैराग्य है, और जिसमें नीति परिपूर्ण है।
वैसे कृष्ण हमें दिखाई देते हैं। तो कृष्ण को सभी लोग सभी रूप में उनकी आराधना नहीं करते। अब हमारा स्वभाव कैसा है, कुछ लोग कृष्ण को वात्सल्य रूप में ही आजीवन उनकी भक्ति करते हैं, वो अद्भुत है। कुछ लोग कृष्ण को प्रेम के रूप में ही आजीवन भक्ति करते हैं, जिसको हम राधा कृष्ण के रूप में देखते हैं। कुछ लोग कृष्ण को द्वारकाधीश के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में भक्ति करते हैं। कुछ लोग कृष्ण को ज्ञान के रूप में, योगेश्वर के रूप में, वैराग्य के रूप में, श्री कृष्ण योगेश्वर, जब वो भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं उस रूप में वो उनकी भक्ति करते हैं। तो हम कृष्ण के भक्तों का विविध रूप देख सकते हैं। और जब आप मुझसे पूछें कि आप कृष्ण के किस रूप की भक्ति करते हैं, तो मैं कहूंगा कि कृष्ण का जो वैराग्य का स्वरूप है, कृष्ण का जो ज्ञान का स्वरूप है, क्योंकि जिसको मैं कहता हूँ योगेश्वर है, जिसमें भगवान कृष्ण योग की अवस्था में है, वो जो स्वरूप है कृष्ण का मुझे ज्यादा आकर्षित करता है और मेरे चित्त की एकाग्रता का बिंदु बनता है। अब मैं यही प्रश्न आपसे पूछूं कि आपको कृष्ण का कौन सा रूप अच्छा लगता हो? छोटा सा हो, रंगला कृष्ण कन्हैया जो माखन खा रहा हो, जो वो सारी, कल मैं इस बात को सोच रहा था कि हम सब ये चाहते हैं कि हमारा बालक कृष्ण हो, लेकिन जब बालक कृष्ण बन जाता है तो हम डरने लगते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्त जो इतनी लीलाएं करेगा, इतने विभिन्न तरह के कार्य करेगा कि हम एक साथ अपने जो छोटा बच्चा है, छोटा बालक है, उसको हम कृष्ण और राम दोनों चाहते हैं। हम चाहते हो कृष्ण की तरह उसमें क्यूटनेस, उसमें वात्सल्य, उसमें माधुर्य हो, लेकिन उसमें डिसिप्लिन भी हो। लेकिन कृष्ण का जो बाल्यकाल है वो डिसिप्लिन के लिए नहीं, राम का बाल्यकाल एक अनुशासन के लिए जाना जाता है। तो या तो आप वात्सल्य देख लीजिए, या आप माधुर्य देख लीजिए, या आप उनकी लीलाएं देख लीजिए, या आप अनुशासन देख लीजिए। अब आजकल हम एक द्वंद में रहते हैं कि हमें कैसा बच्चा चाहिए, हम कैसे बालक को अच्छा लगेगा, जिसको लीलाएं भी और अनुशासन नहीं, एक ही चीज आएगा। क्योंकि कृष्ण का अनुशासन एक उच्च कोटि का अनुशासन, जो हमारी अनुशासन की सीमा से बहुत ऊपर होता है। ठीक है। तो आपने सर पूछा कि मैं किस रूप में कृष्ण को देखता हूँ और समझता हूँ, तो आपने जब बाल कृष्ण में कहा कि श्रेयासी को विघ्नानी, जब आप कुछ अच्छा करने चलते हो ना तो विघ्न आते हैं। चलिए सर, उम्मीद है अच्छे हैं ये विघ्न। और हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जब मैं जैसे स्कूल में टीचिंग करता हूँ तो वहां पर ढेरों बच्चे हैं। आप देखेंगे हर क्लास में 40-50 बच्चे होते हैं, छोटे छोटे। और बाल कृष्ण देखते हैं आप, अलग अलग कृष्ण के जीवन में भी देखने को मिला। और आपने एक बात और कही कि कृष्ण जब कोई भी लीला कर रहे हैं तो वो पूर्ण रूप से हैं। जब बाल जैसे अब कुछ माखन चुरा रहे हैं तो वो ये नहीं सोच रहे हैं ये अच्छा है या गलत है, वो उसको चुरा रहे हैं पूर्ण रूप से, मटकी फोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कृष्ण हर रूप में जो परफेक्शन है, और भगवद गीता में कहा भी गया है कि जो भी किसी भी कार्य का एक परफेक्शन है वही कृष्ण है। तो शायद मेरा हृदय तो यही है कि वो बाल रूप में आनंद बना रहे, क्योंकि सीरियसनेस जहां आती है वहां कृष्ण खत्म हो जाते हैं। तो मुझे तो सर बाल रूप उनका पसंद है। तो आगे चलते हैं आगे की तरफ। तो आपने एक बात कही कि आज के दिन 108 बार गोपाल नंदनम अगर हम चांट करें तो क्या आज के दिन कुछ विशेष तौर पर लाभ मिलता है इस चांटिंग? आपने कहा चित्त को, मन को शुद्ध करता है, तो क्या आज के दिन का, जैसे अष्टमी है, तो विशेष कुछ लाभ है या विशेष इसी दिन जैसे उनका जन्म हुआ तो इसके पीछे भी कुछ सिग्निफिकेंस है? देखिए, ये तो अभी इसको लेकर के अनेकों कथाएं, जैसे भागवत पुराण का है और अन्य जगहों पर भी हमें इससे संबंधित है। लेकिन अगर हम इसका आध्यात्मिक महत्व देखें तो ये सभी घटनाएं दर्शन में प्रतीक के रूप, और लेकिन प्रतीक के साथ साथ काल का जो स्वरूप रहता है, समय का जो स्वरूप रहता है, इसके परिवर्तन के साथ अनेक तरह के हमारे मन में परिवर्तन होते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय। जैसे आप सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग आप उठ करके देखिए तो मन का एक अलग स्वरूप है, दोपहर में मन एक अलग ऊर्जा से युक्त है, शाम आते आते मन की ऊर्जा एक अलग स्तर की, रात में एक अलग स्तर है। तो ये कहें कि समय का प्रभाव है। तो मुझे लगता है कि हमारे ऋषियों ने, जिन्होंने इस घटना का साक्षात्कार किया, उन्होंने देखा होगा कि इस समय मन एक नए उल्लास से, उमंग से भर जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब मन में सकारात्मकता रहती है, जब मन में आनंद रहता है, जब मन में परिपूर्णता का भाव रहता है, तो उस समय अगर हम साधना करते हैं तो साधना फलीभूत होती है। क्योंकि सभी प्रकार की साधनाओं का आरंभ और पूर्णता एक ही चीज से होता है, जब मन शांत हो, सकारात्मक हो, एकाग्र हो। एकाग्रता, तो इसको योग में यूनियन भी कहते हैं। यूनियन मतलब तीनों लेवल पर जो हमारे अलग अलग स्तर है एग्जिस्टेंस के, जब ये आपस में जुड़े रहते हैं तो हम उस संपूर्ण से जुड़े जाते हैं और उसका थोड़ा बहुत हमें रसास्वादन मिलता है।
तो आज का अगर समय की दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि समय कुछ ऐसा रहा होगा, क्योंकि हम सब लोग अब उस स्तर के अनुभव पे नहीं जा पाते, लेकिन हमारे ऋषियों के अनुभव क्या होगा कि साधना के लिए किसी एक विशेष दिन का उस समय नक्षत्र वैसे रहे होंगे, वैसे ग्रहों की हमारी गतियां रही होंगी, ग्रहों की स्थिति रही होगी, तो इसका जरूर कोई ना कोई एक ऐसा स्वरूप होगा, ऐसा कोई ना कोई कह सकते महत्व है जिसके कारण। लेकिन ये अनुभव की बात है कि आज के दिन साधना करने से साधना जल्दी सिद्ध होती है। जैसे आप अभ्यास करके देखिए, अब तो हम लोग हर एक चीज कहते हैं ना कि ये टाइम टेस्टेड प्रैक्टिस के साथ सेल्फ एक्सपीरियंस, कि आप अपने एक्सपीरियंस को गा के आप देखिए, किसी दिन आप बहुत अर्ली मॉर्निंग साधना करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो आपका कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा होगा, तो आपको लगेगा अच्छे से हो रहा। किसी दिन आप एक दूसरे टाइम पे करते नहीं होता, तो निश्चित तौर पे आज के दिन का एक विशेष महत्व तो है। और हम ये भी कह सकते हैं कि आज के दिन, क्योंकि मनुष्य जो है वो ज्ञान के लिए ही जाना जाता है, तो कृष्ण को हर कोई क्यों अपनाता है? लाइक कृष्ण की इतनी यूनिवर्सलिटी कैसे है? जैसे मैं देख रहा था कि भगवत गीता की जब बात होती है तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो भगवत गीता को एज अ मैनुअल यूज करते हैं। तो क्या आप इस पे भी प्रकाश डाल सकते हैं कि कृष्ण को इतना यूनिवर्सल लेवल पे सबने कैसे अपनाया? जैसे हम कृष्ण, मुझे इसमें आशीष जी ये लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड अगर मान लीजिए हम ना कहें ज्यादा बड़ा शब्द हो जाएगा, तो कम से कम इस धरती पे और इस प्लैनेट की अगर हम बात करें तो है तो हम सब मनुष्य ही ना जी। और मनुष्य के साथ साथ एक विशेष घर में, एक पर्टिकुलर घर में हमारा जन्म हुआ, उस घर में जो भी जिस भी धर्म को माना जाता था, जैसे भी अभ्यास किए जाते थे, क्योंकि ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें प्रार्थना का कॉन्सेप्ट ना हो, जिसमें ईश्वर की कल्पना ना हो, कोई भी ऐसा धर्म नहीं। अब जितने भी धरती पे धर्म, उसका जो स्वरूप है, उसका जो रूप रंग आकार प्रकार है, उसकी जो आराधना पद्धति, इसमें डिफरेंस है। तो अब क्या होता है कि धीरे 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 धीरे, और मुझे लगता है कि हिंदू धर्म या जिसको हम वैदिक धर्म या सनातन धर्म कहते हैं, इसको मानने वाले पूरे विश्व में होता ना कि कई बार आप कोइंसिडेंटली कोई ऐसी चीज का अभ्यास करते हैं जिसका अभ्यास आपके अंदर आत्मसात हो जाता है, आपको लगता है अरे ये मेरा ही अभ्यास है। तो जब हम कृष्ण को मानने की बात करते हैं, तो जैसे कृष्णा कॉस्मिक जो मूवमेंट चलाया इस्कॉन टेम्पल का, तो इन्होंने लोगों को ये नहीं कहा कि आप ये करें। लोगों जैसे ही अपनी यात्रा निकाल रहे, जब आपके सामने कोई यात्रा निकल रही है, कृष्ण का भजन चल रहा है, आपने देखा कि आप उस यात्रा को, वो जो पूरा एक मूवमेंट था उसको आपने क्रॉस किया, लेकिन 5 मिनट आपका चित्त शांत हो गया, आपका मन प्रसन्न हो गया। तो व्यक्ति के हम धर्म और जाति, इन सारे जकड़न से हम उसी क्षण दूर हो जाते हैं जहां में परिपूर्णता मिलती है। तो मुझे लगता है कि कृष्ण से जुड़ने का सबसे बड़ा कारण ये कि कृष्ण व्यक्ति को किसी न किसी रूप में परिपूर्ण कर देते हैं, और कृष्ण के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। मतलब अगर आप देखें तो सबसे जो सरल भक्ति है वो कृष्ण की भक्ति है। नियम, और वैसे भी धर्म के तो अपने नियम होते हैं प्रत्येक धर्म के, लेकिन कृष्ण ने व्यक्ति को कहा, और गीता में तो वाक्य है यथेच्छसि तथा। मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में फ्रीडम का इतना बड़ा सेंटेंस होगा कि जो मन करे वो करो, यथेच्छसि तथा करो, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथे भजाम्यहम्, जो मेरी जैसे भी पूजा करते हैं। अब इतनी बड़ी अगर आप किसी को फ्रीडम दे दे तो कोई नास्तिक मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया। इसलिए कृष्ण का जो सिद्धांत है, कृष्ण का जो ज्ञान है, कृष्ण का जो दर्शन है, वो अनुभव में और व्यवहार में बड़ा सरल है। इसलिए जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस तो सबकी है, बस डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस का डिफरेंस है। किसी की कम डिग्री में एक्सेप्टेंस, किसी की ज्यादा डिग्री में एक्सेप्टेंस है। जैसे हम योग की बात करते हैं तो पूरे विश्व में लोग योग मानते हैं। अब क्या हो गया कि लोगों को लगने लगा कि जो अभ्यास करे उसका रियल नाम, जो प्राचीन नाम वो योग है, अदरवाइज तो अलग अलग उसका अभ्यास कर ही रहे, नाम परिवर्तन करके। तो ये मुझे लगता है आशीष जी एक कारण हो। तो ये चीजें तो बहुत सुंदर आपने बताया कि भक्ति और किसी भी रूप में की जा सकती है। तो एक हमारी मैम हुआ करती थी, तो वो कहती थी कि अगर भगवत गीता का आपको सार देखना है, कोई ज्ञान देखता है, कोई कर्म देखता है, तो वो कहती थी कि जैसे आपने भी कहा कि कृष्ण को जब बाल रूप में देखते हैं, अपने अपने मन, अपने अपने चित्त, अपने अपने व्यवहार के हिसाब से करता है। तो सही भक्ति क्या है, इसको थोड़ा सा और विस्तार में समझाएं। और क्योंकि आज के दिन हर कोई भक्ति कर रहा है कृष्ण को अपने अपनी तरह से, बच्चे अपने कुछ कार्ड बना रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं कि कृष्ण से एक संबंध स्थापित हो सके। तो भक्ति क्या है और सरल रूप क्या है इसका? जी,
दो शब्द आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में बड़े पॉपुलर है, एक है रिलीजन, दूसरा है स्पिरिचुअलिटी। तो संभवतः मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं किसी को सुन रहा था, वो बड़ी अच्छी इसकी व्याख्या कर रहे थे कि जब आप एक पार्टिकुलर प्रोसेस को ही अल्टीमेट प्रोसेस मान लेते हैं, दैट इट बिकम्स अ रिलीजन, कि आपको यही खाना है, ऐसे ही सोना है, ऐसे ही भक्ति करना है, इन्हीं की भक्ति करना, दैट इट इज द रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी का क्या है कि जब आप सुप्रीम रियलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं, बट अपने अकॉर्डिंग मतलब रिजिडनेस नहीं। तो जब हम ये प्रश्न करते हैं कि आइडियल भक्ति क्या है, तो आइडियल भक्ति का तो हमारे यहाँ विविध रूप दिखते हैं। वो नवधा भक्ति है, वो सगुण भक्ति है, वो निर्गुण भक्ति है, वो आपकी गौणी भक्ति है, वो मुख्या भक्ति, भक्ति के विविध रूप है। लेकिन सबसे सरल जो भक्ति का उपाय है, वो उपाय है नाम जप। क्योंकि पूरा जो कह सकते हैं कि पूरा जो दुख है या जो पूरा का पूरा उलझन है जीवन की, वो उलझन क्या है कि अपने स्वरूप का ज्ञान, हु एम आई का हमें कभी भी रियल नॉलेज नहीं हो पा रहा। इसलिए जब हमें जैसा रंग मिला हम उसी रंग में रंग गए, फिर कुछ दिन बाद वो रंग हमें फीका लगने लगता है। जब वो रंग फीका लगने लगता है तो हमें एक नया रंग चाहिए। तो अब जो आज के समय में अगर हमारा चित्त शुद्ध हो जाए ना, तो वो हमें वृंदावन की गलियां अच्छी लगने लगेगी, वो हमें मथुरा का धूल के कड़ा अच्छा लगने लगेगा। लेकिन जब मन कलुषित है, मन में इतने सारे तरह के तनाव है, इतनी सारी चिंताएं, इतनी नकारात्मकता है, इतनी कामनाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं, इतनी वासनाएं हैं, तो व्यक्ति देखते नहीं। जैसे कई बार हम लोग है ना किसी तीर्थ यात्रा पर, किसी पवित्र स्थान पर गए और चले आए, और कोई पूछे आपका अनुभव कैसा है, तो हम कहते हैं साहब ठीक ठाक, ठीक ठीक ठीक, बस बस। अब जैसे धीरे धीरे हमारे अनुभव के स्तर में कमी क्यों आ रही? क्योंकि हम प्रिजुड्यूस्ड है, प्रीऑक्यूपाइड है। कहते हैं ना, जब तक हम विड्रॉ नहीं करेंगे चीजों को, जब तक हम कैथारसिस करके नहीं जाएंगे, जब तक हम अपने आप को शुद्ध करके नहीं जाएंगे, तो शुद्ध करने का एकमात्र सरल उपाय जिसमें कोई नियम नहीं, वो है नाम जप। बहुत सुंदर। और आप अपनी से कोई भी नाम जप का जब आप देखिए, इसका हम वैज्ञानिक पक्ष भी देखें, तो जब आप एक ही शब्द को बार बार अगर आप जोर से बोलते हैं ठीक है, मैत्री में है, थोड़ा धीरे बोलते हैं तो उपांशु, नहीं तो मानसिक सबसे जो सर्वोत्तम जप है वो उपांशु का मानसिक जप का। तो जब आप एक शब्द को बार बार करते हैं तो आपकी चेतना, आपकी शक्ति एकाग्र हो जाती है, और जब एकाग्र हो जाती है तो आप जिस भी वस्तु को देखते हैं ना, उसके स्वरूप को देख पाते हैं। तो मेरे हिसाब से भक्ति का जो सबसे सरल रूप है, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल स्टाइल ऑफ भक्ति, दैट इज द नाम जप। नाम जप का जो फल है वो चित्त शुद्धि है, और जब चित्त शुद्ध हो गया तो हम ब्रह्मास्मि, आई एम द सुप्रीम रियलिटी। बस वो चित्त को शुद्ध करना, जो अविद्या का आवरण है उस आवरण को नष्ट करना, और नष्ट होगा नाम जप के माध्यम। लेकिन फिर जब हम आते हैं तो नवधा भक्ति, भक्ति का एक बहुत अच्छा स्वरूप है। अब आज हम देखते हैं कि भक्ति के साथ साथ मूर्ति पूजा भी जुड़ी। तो आपने जो एक सेकंड यहाँ पे रोकना चाहूंगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि आपने नाम जप की बात की, और मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि अलग अलग युग में जैसे हमने देखा कृष्ण 8वें अवतार थे विष्णु के, तो अलग अलग समय पे अलग अलग तरह की भक्तियां बताई हुई है। तो उसमें मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे चित्त की शुद्धि होती है, तो जो व्यक्ति पहली बार इस अगर पॉडकास्ट को देख रहा है, तो क्या चित्त को आप समझा सकते हैं, चित्त क्या है? क्योंकि आपने कहा हम अपने को अलग अलग रंग रूप में समझते हैं, तो आई होप वो भी सोच रहा होगा चित्त क्या है, तो चित्त को सरल रूप में समझा सकते हैं आप? यस। देखिए, मुझे लगता है कि चित्त शब्द को समझने का सबसे सरल अर्थ है कि चित्त मतलब मन। अब मन क्या है? तो विचारों का संग्रह, भावनाओं का संग्रह, कल्पनाओं का संग्रह, स्मृतियों का संग्रह, ये सब चीज का जो कलेक्शन है ना, उसी को हम मन कहते हैं, और उसी को हम शास्त्र में चित्त कहते हैं। चित्त वास्तव में मन का एक स्वरूप है। अगर आप योग में जाएंगे तो मन चित्त का एक पार्ट है, लेकिन वास्तव में मन का मतलब होता है कि जो चेतना का व्यक्त रूप है, जो फंक्शनल फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस है, दैट इज द मन, माइंड। अब जब ये मन संसार से जुड़ता है और संसार का ज्ञान प्राप्त करता है, तो उस प्रोसेस को हम चित्त कहते हैं, कि जिसके द्वारा मन संसार में जा करके संसार से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्रिया के ज्ञान को वापस लाता है। तो चित्त क्या है? तो चित्त विचारों का, भावनाओं का, कल्पनाओं का, संस्कारों का, स्मृतियों का संकलन, और हम इसी पर चलते रहते हैं। कब कैसा विचार हमारे मन में आ जाए हमें नहीं पता। इतनी वैज्ञानिक खोज होने के बाद भी आज भी जो सबसे आश्चर्यजनक मुझे लगता है फैक्ट है, वो है कि विचार आते कहाँ से?
कई बार हम कहते थे विचार संस्कारों से आते हैं कि आपने वैसा, आपकी सराउंडिंग जैसी है, आपके जैसे संस्कार है, उससे विचार आए। देखिए बहुत सारे जी। विचार ऐसे आते हैं जिनका संस्कार और सराउंडिंग के साथ हम व्याख्या नहीं कर पाते। करेक्ट करेक्ट। इसमें मैं एक जगह पढ़ रहा था, अगर हम ऊर्जा के स्तर पे देखें तो एक है कि विचार भी एक ऊर्जा है, बस शायद वो सबटल फॉर्म में भी, क्योंकि मुझे भी बड़ा ये अचंभित करता है कि हम बचपन से इतनी बातें याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कभी हमारा ब्रेन या माइंड भरता क्यों नहीं, हमारी मेमोरी फुल अप क्यों नहीं होती, जैसे फोन में तो फिल अप हो जाती है। इसका मतलब असीमित है कहीं ना कहीं हमारा मन और विचार। तो हम वॉर हुआ, क्या आज भी ये वॉर चल रहा है? क्या आज उसका स्थान में भी बदल गया है इंसानों के भूमि स्थली पे, इंसानों के मन में? क्या ये वॉर युद्ध आज भी चल रहा है? क्योंकि आप पहले हमने देखा और आज भी हम देख रहे हैं, वही परेशानियां हैं, वही दिक्कतें हैं लोगों के लाइफ में, जीवन में। दृष्टि से देखता हूँ आशीष जी कि सही और गलत, इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, ये जानना सबसे पहला युद्ध है। जानने के बाद उसको मानना, जैसे आपको बता दिया जाएगा कि ये सही है ये गलत है, लेकिन हम हमेशा कन्विंस नहीं होते कि नहीं नहीं सर वो आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता। तो पहले जानना कठिन है क्योंकि उसके लिए आपको संसार का पूरा विचरण करना, फिर जानने के बाद मानना कि ये सही है गलत है, और तीसरा है करना। तो जो वास्तविक युद्ध है ना वो इन द्वंद्वों के बीच है, ज्ञान और अज्ञान, स्वीकार और अस्वीकार, और उसको कर्म और अकर्म के रूप में, मतलब उसको अनुपालन करना और उसका अनुपालन न करना, इस रूप में युद्ध होता है। जब हम बात करते हैं कि जो महाभारत का युद्ध हुआ, जो कुरुक्षेत्र में हुआ, जिसको धर्मक्षेत्र भी कहा गया, वो क्या आज भी चल रहा है? तो देखिए एक घटना की हम दो तरह की व्याख्या कर सकते हैं। एक अगर हम उसकी घटना के रूप में करें तो आज तो नहीं चल रहा, इसमें तो कहीं कोई द्वंद्व नहीं। कुरुक्षेत्र में आप जाइए, कहीं ना हमें सेना दिख रही, कुछ नहीं दिख रही। लेकिन बाद में क्या होता है कि हम सभी घटनाओं को रूपक के रूप में, मेटाफर के रूप में उसको स्थापित करते हैं। और अब धीरे धीरे माना गया है, अगर आप गॉड टॉक्स विद अर्जुना पढ़ें या मेरे ख्याल से अगलानंद जी की गीता पढ़ें, तो वो तो कहते हैं कि ये पूरी घटना प्रतीकात्मक थी। जैसे गॉड टॉक्स विद अर्जुना तो भगवत गीता में परमहंस योगानंद जी क्या कहते हैं कि वो तो जो सांख्य के 26 तत्व हैं या 25 तत्व है, उन तत्वों का वो पूरा बताते हैं कि कैसे कैसे उनकी जो भूमिका पढ़ेंगे। जी मैंने पढ़ा है उस बुक को। यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं ये मेटाफर है, ये सारी चीजें हमारे अंदर मौजूद हैं और ये युद्ध अभी भी चल रहा है। जी अगलानंद जी का पढ़ेंगे तो वो भी वही बात कहते हैं कि नहीं ये सब वास्तव में नहीं हुआ, ये सब घटनाएं हो रही, हमारे अंदर ही कौरव है, हमारे अंदर ही पांडव है, हमारे अंदर ही वो प्रेम है, हमारे अंदर ही वो घृणा है, हमारे अंदर ही हिंसा है, हमारे अंदर ही वो तटस्थ भाव है, ये सब चीज। लेकिन एक एस्पेक्ट ये भी है कि ये सब भौतिक रूप से घटनाएं घटित हुई, इसको हम इसका निराकरण नहीं कर सकते। देखिए किसी भी प्रसंग की, मैंने कहा किसी भी घटना की व्याख्या कई दृष्टि से की जाती है। क्यों? क्योंकि जो व्याख्या होती है ना वो ऑडियंस के हिसाब से की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है जो स्पिरिचुअली बहुत अपग्रेडेड है, तो उसके लिए इस घटना का महत्व कैसा रहेगा? वो दार्शनिक महत्व रहेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि कोई आचार्य उस घटना का निराकरण। तो द्वंद्व में तो प्रत्येक क्षण है, करें या ना करें, करें या ना करें, और इससे बड़ा मुझे लगता है कोई युद्ध है, जाने या ना जाने, जो जिज्ञासा है ना, वो जिज्ञासा है कि नहीं है, माने या ना माने, तो जो भी द्वंद्व है वही युद्ध है। अगर आप द्वंद्व में नहीं है, निर्द्वंद्व हो गए, तो आप से परे हो गए। और जब तक मुझे लगता है कि मानव, जो श्री अरविंद के शब्द में कहूंगा कि जब तक मानव महामानव नहीं बन जाए, महामानव मतलब वो समग्र दृष्टि विकसित नहीं कर लेगा, जब तक हम राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, गुड और एविल के इस द्वंद्व में रहते रहेंगे, तब तक हम युद्ध में हैं। और ये युद्ध अनवरत चलता रहेगा। इसमें रोज सुबह शंखनाद होगा, रोज युद्ध की शाम को समाप्ति होगी, जागते ही शंखनाद हो जाएगा, सो गए तो समाप्ति हो गई। और कौरवाद आ रहे हैं तो वो अपना अपना शंख बजा रहे हैं। तो क्या इसके भी पीछे एक फिलॉसफी है, इसका भी कुछ दार्शनिक व्यू देख सकते हैं हम कि जैसे हमें भी सेंसेशंस अलग अलग आते हैं तो हम भी उन चीजों की तरफ भागते हैं या उन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, तो इस तरह से उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। और पांडवाज और कौरवाज जो हमने वहां पर देखे, इनसे विजय, आपने यही कहा कि इनसे, मुझे लगता है कि आशीष जी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो विजय का सूत्र है ना, विजय तभी होगी जब द्वंद्वों की समाप्ति होगी। देखिए हम बहुत, मैं दार्शनिक रूप से इस बात को कहता हूँ, कोई युद्ध हुआ,
उस युद्ध में एक सेना का पराजय हो गया, दूसरी सेना का विजय हो गया, लेकिन क्या युद्ध वही समाप्त हो गया? नहीं, जिसका पराजय हुआ वो फिर से तैयारी करेगा, वो फिर वापस के लिए जाएगा। तो जब तक द्वंद है तब तक युद्ध होते रहे। और मनुष्य की अगर हम बहुत विशेष परिप्रेक्ष्य में मनुष्य की बात करें, तो जब तक हमारा चित्त अशुद्ध है तब तक द्वंद है, और जब तक द्वंद है तब तक युद्ध होता रहेगा। तो तब तक शंखनाद, वास्तव में शंखनाद तो एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है कि शंखनाद का मतलब कि अब हम ये कार्य करने जा रहे हैं, इसके लिए दृढ़ संकल्प को बताता है। शंखनाद का मतलब हम युद्ध के लिए आए हैं, एक बात है, और अब हम युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं, शंखनाद हो गया। तो वास्तव में जीवन में जो शंखनाद एक दृढ़ संकल्प का प्रतीक है कि जब हम दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो घटना घटित होने लगती है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सब लोग, तो ये शब्द बड़ा प्रचलित ही है, जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक माइंड, एक यूनिवर्सल लॉ एंड ऑर्डर है और उसी के तहत ये चीजें चलती हैं। और मैं अभी कुछ दिन पहले बहुत आदरणीय बासवा रेड्डी सर से मिला था, तो उन्होंने एक बात मुझे बहुत अच्छी कही, हम लोग इस पक्ष पर चर्चा, उन्होंने कहा द यूनिवर्स इज वेरी परफेक्ट and if we are not able to see this perfection, it means we have to upgrade our perfection. तो कभी आप सोचे तो दृष्टि का भेद है। वो कहते हैं कि मतलब वो फिजिक्स के भी विद्यार्थी रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि इस ब्रह्मांड में एक भी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का भी कोई भी चीजों में डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो डिफरेंस हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि हमारी जो दृष्टि बहुत क्रॉस है, बहुत स्थूल में हम देख पाते हैं, बहुत टेम्पररी चीजें हम देख करके व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। और जब चीजों का ज्यादा समय हो जाता है तो हम उसके लिए अपनी दृष्टि परिवर्तित कर देते हैं। मुझे लगता है कि ये जो युद्ध है ये सतत चलता रहेगा जब तक मानव है, जब तक मनुष्य है, जब तक मन है, और जब तक, क्योंकि नो माइंड स्टेट कभी होगा, चित्त शुद्ध चित्त है ना, उसमें मन गायब हो जाता है, क्योंकि वहां पे चैतन्य मानव उस समय दृष्टा का स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो वो एक्सपीरियंस मौजूद होता है। इसको साइंस भी कहता है कि लॉ ऑफ पैरेलल यूनिवर्स। वो क्या कहता है कि हर वक्त हर चीज मौजूद है, बस ये डिपेंड करता है क्या आप उसको इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे बचपन में भी पहले मौजूद था लेकिन हम उसके मुताबिक नहीं थे, हम वहां नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज हम वहां पहुंच गए तो हम उस बात को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो यस, ये अलग अलग यूनिवर्स के कह सकते हैं लेवल्स हैं, अलग अलग जोन्स हैं। जब हम उसके मुताबिक तैयार हो जाते हैं तो हम उन चीजों को एक्सपीरियंस करने लगते हैं। अगला सर मेरा इसी से जुड़ा प्रश्न ये होगा कि भगवत गीता में, जैसे हम आजकल के समय में भी इतने द्वंद हैं जीवन में, किसी को जॉब का द्वंद है, किसी को सही और गलत का द्वंद है लाइफ में, किसी को कुछ बड़ा लाइफ में करना है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो हम भगवत गीता से क्या टीचिंग्स ले सकते हैं कि आज के समय में जो कार्य करें और हमें एक दिशा दिखा सकते हैं हर एक किसी लाइफ के, क्योंकि मुझे लगता है ये यूनिवर्सल है टीचिंग, इसीलिए हर किसी की लाइफ में रोल प्ले करते हैं। तो आप कुछ बताएं हमें टीचिंग्स जो हर किसी की लाइफ में गाइड कर सकते हैं। जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जितनी हमारी समस्याएं हैं आशीष जी, वो अच्छे संस्थान में एडमिशन लेने की समस्या हो, उस संस्थान में टॉप करने की हो, नौकरी की हो, शादी की हो, जो भी समस्या है, वास्तव में समस्या है ही नहीं। अब इस दृष्टि को बड़ी गंभीरता से समझने का प्रयास है कि आप किसी के पास अपनी सारी प्रॉब्लम लेके जाइए और वो व्यक्ति अगर आपको कह दे कि योर प्रॉब्लम्स आर नॉट एट ऑल द प्रॉब्लम, तो और इतना कह के वो चुप हो जाए और आप दोबारा आकर के अपनी समस्याओं को सोचे, तो आप देखेंगे ये समस्याएं है नहीं, ये कल्पित समस्याएं हैं, ये इमेजिन प्रॉब्लम। हमने इनको घटना के रूप में, जैसे नौकरी अपने आप एक समस्या है, ये लगता है हमें, अच्छी पढ़ाई करना एक समस्या है, ये कोई समस्या ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दृष्टि भेद से ये समस्याओं का समाधान हो जाता है। अब आ जाते हैं कि भगवत गीता कैसे हमें इसका समाधान देती है। तो अब हम अर्जुन के माध्यम से इसका विश्लेषण करेंगे कि जो पूरी पूर्व पीठिका है धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के पहले कि आखिर क्या ऐसी स्थिति हुई जिसके कारण कौरव पांडव यहाँ लड़ने के लिए तैयार हैं, धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र। तो इसमें जो मुख्य बात है जिसको हमें समझना चाहिए, वो बात अगर हम घटना के रूप में देखें तो अर्जुन पूरी सेना के साथ लड़ने के लिए तैयार है। उधर भीष्म पितामह के द्वारा जो सेनापति है, प्रमुख सेनापति, उनके साथ दुर्योधन की कौरवों की सेना लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अर्जुन
अचानक अपने लोगों को देख करके बहुत विषादग्रस्त हो जाता है, कहता है कि मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध करूं। लेकिन अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मैं इनसे कैसे युद्ध करूं, उसने भावनात्मक बातें कही कि ये तो मेरे अपने, इनको मार के मुझे क्या मिलेगा, मैं संन्यास ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ से ये प्रॉब्लम स्टैब्लिश हो गई कि अर्जुन युद्ध में आया है और अर्जुन युद्ध करने में सक्षम नहीं है। उसके पीछे कई कारण, जैसे मेरी व्याख्या मैं कहता हूँ कि अर्जुन का स्ट्रेटेजिकल क्रॉस हो गया, क्योंकि भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति को सामने देख करके आप एक चीज सुनिश्चित हो गई कि आप युद्ध में जीत नहीं सकते। क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि जीतने के लिए आपको जो कौरवों के मुख्य सेनापति है भीष्म पितामह, इनको आपको मारना पड़ेगा। और इनको मारना क्यों कठिन है? क्योंकि इनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है। ये कब मरेंगे? जब ये चाहेंगे। ये क्यों कभी चाहेंगे? तो इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आप स्ट्रेटेजी क्या बनाओगे? कुछ जगह आपकी स्ट्रेटेजी काम, तो स्ट्रेटेजिकल कोलैप्स हो गया। लेकिन भगवान कृष्ण ने काउंसलिंग, और काउंसलिंग में सबसे पहले वो अर्जुन को साफ साफ कहते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन, पहला तो आपको युद्ध करना ही करना। अब ऑप्शन क्या है? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा च भोक्ष्यसे महीम्। अब अर्जुन इस युद्ध में क्या होगा? क्योंकि भगवान कृष्ण की अगर आप लाइन देखें गीता में दूसरे अध्याय में ये बात आती है, तो उन्होंने क्या कहा? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। अर्जुन को डर क्या है कि मैं ये युद्ध नहीं जीत पाऊंगा, नहीं जीत पाऊंगा, मतलब वीर गति को तो प्राप्त होना। तो उन्होंने ये कहा कि जित्वा च भोक्ष्यसे महीम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। उनकी लाइन अगर आप देखें तो कह रहे हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। अगर अर्जुन तुम इस युद्ध में पराजित हो गए, पराजित का मतलब तुम्हारी मृत्यु हो गई, ये युद्ध क्षेत्र यहाँ तुम वीर गति को प्राप्त करोगे, स्वर्ग की प्राप्ति। और अगर मान लो पहला ऑप्शन उन्होंने साफ कह दिया, अगर इतना क्लियर हमारा गुरु हो कि आपके मन में जो चल रहा है वही कह दे, कि आप लोग आपको लग रहा है इस इंटरव्यू में आप फेल हो जाएंगे, तो अगर आप फेल हो जाएंगे तब भी आपका जीवन चल जाएगा। तो उन्होंने कहा अर्जुन ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं इस युद्ध में मर जाऊंगा या मारा जाऊंगा। अर्जुन तो कह रहा है कि मेरे द्वारा ये सब मारे जाएंगे, क्योंकि योद्धा है ना, वो अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रख रहा है कि नहीं साहब मेरे को कोई नहीं मार सकता। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको सीधे अटैक कर दिया, बोला हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। अगर मारे गए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, स्वर्ग को प्राप्त हो। लेकिन एक और ऑप्शन दे दिया कि गुरु का काम ये होता है कि उसकी बात कहने के साथ उसको विकल्प दे। उन्होंने कहा जित्वा च भोक्ष्यसे महीम्, बोले आप जीत भी सकते हैं। अब ये दूसरे अध्याय है, लेकिन भगवान कृष्ण आगे धीरे 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 इसको और सरल कर देते हैं। और वो क्या हतो वा की जगह बाद में कहते हैं कि तस्मात् उत्तिष्ठ अर्जुना युद्धाय कृत निश्चय। अर्जुन उठ जाओ युद्ध का निश्चय करके। और वो कहते हैं कि माम अनुस्मर युद्ध च। अब क्या करो? आप मेरा अनुसरण कर, स्मरण करो और युद्ध करो। तो अब अर्जुन के दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि साहब अगर मैं आपका स्मरण करूंगा तो इसमें युद्ध में थोड़ी जीत जाऊंगा। तो अगर आप 10वें 11वें अध्याय में जाएं तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये सबको तो मैंने पहले ही मार दिया है। मतलब अगर मैं कई बार इसको मजाक में कहता हूँ, अगर मैच फिक्सिंग का एग्जांपल देखना हो ये सब कौरवों को मैंने पहले ही मार दिया अर्जुन, बस अब तुम मेरा नाम लेकर के स्मरण कर करके इस युद्ध को करो। इससे ज्यादा श्योरिटी भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं दे सकते थे। तो कई बार लोगों को लगता है कि नहीं अर्जुन तो इसलिए जीता कि ईश्वर उसके साथ। भगवान कृष्ण ने मार दिया मतलब इनको साक्षात नहीं मार दिया, उन्होंने प्लानिंग के लेवल पे, उन्होंने सबके लिए प्लानिंग कर दी कि भीष्म पितामह को कैसे, कर्ण को कैसे करेंगे, द्रोण को कैसे करेंगे, सबको पराजित करने की उनके पास एक मेंटल प्लानिंग है। तो धीरे धीरे पहले उन्होंने दोनों ऑप्शन दिया कि आप हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो। फिर उन्होंने कहा आप जीत ही सकते हो, फिर भी अर्जुन का काउंटरिंग है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने सबको मार दिया, मतलब मैंने सबकी प्लानिंग कर। तो अब इस पूरी घटना को देखते देखते और इतना समझाने के बाद उन्होंने कहा यथेच्छसि तथा कुरु। इतना सब समझ गए लेकिन फिर भी करो अपने मन की, क्योंकि अंत में व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार हो। तो अर्जुन को भी समझ में आ गया कि करिष्ये वचनम, कि मैं आप जो कहेंगे वही फॉलो करूंगा। और मुझे लगता है कि जीवन में गुरु का महत्व यही है कि जब हम अपने संकुचित मन से सारी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं तो हमारे समाधान जो होते हैं ना वो टेम्पररी होते हैं, वो पार्शियल होते हैं। तो हम उस प्रॉब्लम के ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। लेकिन गुरु क्या होता है? कोई भी जो व्यक्ति है जो आपको बाहर से देख रहा है उसके संपूर्णता में देख रहा है, और जब हम उसका अनुसरण करते हैं तो कहीं कहीं मुक्ति की तरफ हम चले जाते हैं। अद्भुत सर, अद्भुत। और आपने बीच में बात की मोक्ष। दो दर्शन की शाखाएं हैं, एक वेदांत है और एक सांख्य है, जो कहता है कि मोक्ष के दो रूप हैं, एक सदेह मुक्ति, दूसरी विदेह मुक्ति।
तो अब जो आपने पूछा कि जीते जी मोक्ष संभव है, तो बिल्कुल संभव है। सांख्य सबसे प्राचीन दर्शन है भारत का, और वेदांत भारत का सर्वोच्च दर्शन। मोस्ट एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी इज द सांख्य, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थॉट थिंकिंग इज द वेदांत। ये दोनों कहते हैं कि मोक्ष के दो रूप, एक सदेह मुक्ति, दूसरी विदेह मुक्ति, मतलब जीते जी मोक्ष पाना। और हमारा योग भी ये कहता है कि हम जीवन, क्योंकि सांख्य के वही हम योग में भी स्वीकार करते हैं, समाधि को प्राप्त किया जा सकता है। तो मोक्ष को जीते जी इस जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। लेकिन वो मोक्ष है क्या, कैसे पता चले कि हमें मोक्ष मिलता है? तो मोक्ष की जो परिभाषा दी गई, वो कहते हैं 3 प्रकार के दुखों का जब जीवन में एकांतिक और आत्यंतिक अभाव हो जाए, मतलब जो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख हैं, जब ये जीवन से समाप्त हो जाए। कैसे समाप्त हो जाए? हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, एक। और दूसरा परमानंद प्राप्ति, जब व्यक्ति आनंदित होने लगे। तो एक वाक्य में कहें कि जिस दिन हमने परिपूर्णता का अनुभव स्वयं में ही कर लिया, वही मोक्ष है। मोक्ष क्या इच्छा है ना, इच्छा जब परिपूर्ण हो गई, सभी प्रकार की कामना इच्छाएं जब परिपूर्ण हो गई, तो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और वो मोक्ष आएगा कैसे? जब हम, जैसे अगर भक्तियों के कॉन्टेक्स्ट में कहें कि नाम जप से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, ज्ञान योग के कॉन्टेक्स्ट में उसको ज्ञान योग की साधना करनी पड़ेगी, कर्म योग के कॉन्टेक्स्ट में उसको निष्काम कर्म करना पड़ेगा, ध्यान योग के कॉन्टेक्स्ट में उसको प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक जाना पड़ेगा। तो अब इस सब में सारे मार्ग कठिन है। निष्काम कर्म करना कठिन दिखता है लोगों को, ज्ञान योग की गुरु के पास जाना, गहन अध्ययन करना, श्रवण मनन निधिध्यासन करना कठिन दिखता है। ध्यान योग की धारणा करना, ध्यान करना और समाधि तो सबसे सरल है भक्ति योग। और भक्ति योग में नाम जप, एक कहता है ना एफर्टलेस, एक होता है कि अपने पूरे जान झोंक दी, दूसरा होता है हमने प्रयास नहीं किया, स्वभाव में जाने के लिए हम सरल हो गए बात करते। ये सारी बात। अद्भुत। आपने बीच में जिक्र किया था कि जब कृष्ण उनसे पूछ रहे हैं तो उन्होंने बताया कि इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं, आप तो निमित्त मात्र हो करने के लिए। तो जब इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान की कृपा और कृष्ण जो बता रहे हैं, तो क्या इसमें हमारी फ्री विल और एक फ्री विल भी है? क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें तो हो चुकी हैं, फिर वो कह रहे हैं कि आपको निमित्त मात्र करना है। अगर यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट में देखें, यूनिवर्सल लॉ एंड ऑर्डर में देखें, तो फ्री विल के लिए कोई स्पेस नहीं। क्यों? क्योंकि सारी चीज मैकेनिकली हो रही है। जो हमारे लाइफ में जितनी भी चीजें आ रही है ना, वो मैनिफेस्ट हो रही नहीं हो रही है। यूनिवर्सल लॉ एंड ऑर्डर में फ्री विल जैसी कोई चीज नहीं, वहां तो यूनिवर्सल फीलिंग, कॉस्मिक माइंड। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में देखें तो हम फ्री विल की वहां पर देखें। और कृष्ण ने उसको कहा भी, यथेच्छसि तथा गुरु का मतलब क्या है कि अब आपका जो मन करे आप उसको करो। अब इसको हम 2 प्रकार से देखना चाहते हैं। कोई घटना होगी ये सुनिश्चित है, लेकिन उस घटना में हम किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, एज अ ऑब्जर्वर करेंगे, एज अ कंज्यूमर करेंगे, मतलब किस रूप में हमारा उस इवेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट होगा, ये हमारा पर्सनलाइज है। तो फ्री विल यही है कि आप उस घटना को किस रूप में देखेंगे, इसलिए फ्री विल के रूप में हमारी अस्तित्व है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे हमने कह दी ना कि सब कुछ तो फिक्स है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, तो हमें कर्म करने की आवश्यकता क्या? तो ये प्रश्न तब आता है, कर्म करने की आवश्यकता मतलब अगर सब कुछ फिक्स है तो क्या व्यक्ति खाना खाना छोड़ दे रहा? नहीं। तो या तो आप कुछ भी अपनी इच्छा से मत करो, और जब आप कुछ चीजें अपनी इच्छा से कर रहे हो तो फिर आपको जहां पर भी विवेकपूर्ण कार्य करना है, वहां आपको लॉ एंड ऑर्डर को, जो यूनिवर्सल माइंड है, उसको आपको एक्सेप्ट करना। क्योंकि जनरली होता क्या है, जब भी हम समर्पण का भाव लाते हैं कि सब कुछ ऑलरेडी यूनिवर्सल माइंड से ही हो रहा है, तो जनरली हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसको छोड़ देते हैं। हम कहते हैं जिधर जो अहंकार का भाव है, जिसके थ्रू हम कर्म को अलग अलग कर्म बनाते हैं, चित्त में इतनी अशुद्धियां आती हैं, ये संभव कैसे है सर? क्योंकि फिर हम ये भी देखते हैं कि जब वो यही बात कृष्ण से कहते हैं सारा ज्ञान लेने के बाद, तो उनको कृष्ण अपना विश्व रूप दर्शन भी दिखाते हैं। तो क्या ये चीजें, और हमें कैसे विश्व रूप दर्शन प्राप्त हो अपने जीवन में, इसकी तरफ भी हमें थोड़ा गाइड कीजिए। बिल्कुल। देखिए, विश्व रूप दर्शन से पहले बात करता हूँ, फिर आपकी सारी बातों पर एक एक क्रम से आता हूँ। गीता का जो 10वां अध्याय है वो विभूति योग है, विभूति योग जी। वो कहते हैं साहब, मुनियों में मैं कपिल हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ, वृक्षों में मैं आपका अस्पष्ट, जिसको हम पीपल का वृक्ष कहते हैं, ये है।
तो हमें विश्व रूप का दर्शन कब होगा? जब हमें विभूतियों का दर्शन, जिस दिन हमें हिमालय के रूप में दिख गया, जिस दिन मतलब वो पहले स्पेशलाइज्ड फॉर्म की बात करते हैं कि इनमें मैं सब कुछ नहीं हूं, मैं केवल यही हूं, इसमें भी सब कुछ नहीं, मैं यही। तो जिस दिन हमें उस विशेष रूप का दर्शन हो गया, तो फिर उसको कहते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म। विश्व रूप दर्शन मतलब सब कुछ मैं हूं और मैं मुझमें सब कुछ है। तो पहले हम विभूतियों का दर्शन करें और धीरे 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 दिव्य चक्षु हमें प्राप्त होगा, क्योंकि अर्जुन को विश्व रूप देखने के लिए उसको दिव्य चक्षु चाहिए था, वैसे वो विश्व रूप को नहीं दिख पाएगा। और मुझे लगता है कि जब हम इस पूरे यूनिवर्स को या इस धरती को हम एक यूनाइटेड फॉर्म में देखते हैं, यही विश्व रूप है, जिसको हमने बाद में कहा कि इसका एक कण में भी अगर परिवर्तन हो रहा है, जिसको बटरफ्लाई इफेक्ट बहुत नाम हो जाना गया, तो ये सारा ब्रह्मांड, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जब हम इस रूप में देखते हैं, यही विश्व रूप का है। और जब हम इस रूप में देखते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जैसे आज आपने गलत विचार अपने मन में ले आए, अब आपको पता है कि विचार कहीं न कहीं शब्द में, कहीं न कहीं क्रिया में परिणत होगा। आज नहीं होगा, 10 साल बाद होगा, 10 साल बाद, 100 साल बाद। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि नहीं साहब सब कुछ मैनिफेस्ट होगा, सब फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो हम क्या करेंगे? विचार की शुद्धि करेंगे। आपने शुरुआत में कहा भी था, आपने शुरुआत में कहा भी था, जब मैंने आपसे पूछा कि आप किस तरह सेलिब्रेट करते हैं जन्माष्टमी, तो आपने कहा था कि मैं ज्ञान को और स्वाध्याय करता हूँ और इनको पढ़ता हूँ। तो ये ज्ञान चक्षु की जो बात की, क्या ये उसी ज्ञान की बात की जा रही है जब भक्ति योग में? तो ये ज्ञान चक्षु के रूप में ज्ञान की ही बात हो रही है सर? देखिए, इसको हम समझने के लिए कुछ इस प्रकार से पढ़ करके, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, जो निर्गुण भक्ति है, जो निष्काम कर्मयोग है, और जो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान है, और जो समाधि का अनुभव, ये चारों एक ही चीज। जब हम अंत में जाते हैं तो वहां पर एक ही चीज है, लेकिन जो साधन है, साधनों में अंतर है। जब आप संसार को जान गए, स्वयं को जान गए, इसकी अनित्यता को, शुचिता को, सबको जान गए, तो आप ज्ञान के मार्ग पर। लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्ति के चारों स्तर पर एक साथ अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ता है, ज्ञान, कर्म, भक्ति और ध्यान। लेकिन समय पे, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो 4 युग है, वो सतयुग है, वो त्रेता है, वो द्वापर है, वो कलयुग है। तो इन 4 युग में अलग अलग तरह के योग थे, वो प्रचलित थे। लेकिन अगर हम समग्र दृष्टि देखें तो आज के लिए कहते हैं जो कलिमल है, मतलब जो कलयुग है, इसमें नाम जब, क्योंकि देखिए आप संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, आप सारे बेस्ट टीचर से पढ़ लेंगे, इसमें हजारों प्रकार की डिफिकल्टी है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम बीइंग अ रैशनल ह्यूमन बीइंग है कि हमें सिंपल चीजें अट्रैक्ट नहीं करती। भाई आपको मान लीजिए, आपको दिल्ली से मान लीजिए कलकत्ता जाना, अब कलकत्ता जाने के बहुत सारे उपाय, एक है कि आपको एटॉमिक फॉर्म में तो सूक्ष्म रूप में यहाँ से आपको वहां पहुंचा दिया जाए, तो आप कहेंगे नहीं मेरा टिकट दिखाओ, अगर एटॉमिक फॉर्म में भी गया तो मेरे को टिकट दिखाओ। अब आपको सबसे स्थूल चाहिए, सबसे ग्रॉस चाहिए। तो नाम जब इतना सरल है कि जिसको पता नहीं, और सच में आज लगता है कि कृष्ण जन्माष्टमी है, क्योंकि भगवान कृष्ण के जन्म के पहले बहुत सारे विघ्न हुए थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अंत में मैं ये चाहूंगा कि सपोज करें कि आपको एज अर्जुन अगर मौका मिलता और कुछ कृष्ण से पूछने का, तो इतने प्रश्न जो किए अर्जुन ने, आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं आपके हृदय के जो नजदीक हो? क्योंकि आज दिन है जन्माष्टमी का, हो सकता है कृष्ण हम सबकी बातें, क्योंकि कृष्ण तो चेतना है, सुन जरूर रहे होंगे, तो एक मौका है आपके पास। देखिए, इसका 2 तरह से जवाब दिया जा सकता है आशीष जी। पहला तो अभी मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले मैं श्री रविशंकर जी को सुन रहा था, उनसे भी किसी ने ये प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, अगर हम ईश्वर हमें मिल जाए तो हमें ईश्वर से क्या मांगना चाहिए? आपके कॉन्टेक्स्ट में कहें तो अगर मुझे कृष्ण मिल जाए तो क्या पूछना चाहिए? तो उनका जो उत्तर था वो बड़ा रुचिकर था। उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर के मिल जाने के बाद भी कुछ मांगने की चाह, कुछ पूछने की चाह, तो फिर ये समझिए कि डुप्लीकेट ईश्वर से मिले आप। कि ईश्वर का मतलब होता है जो परिपूर्ण कर दे, वो ज्ञान में हो, कर्म में हो, भक्ति में हो, जिज्ञासा में हो, वासना में हो, संस्कार जो परिपूर्ण है। अब हम इस परिस्थिति की कल्पना करते हैं कि भगवान कृष्ण से अगर मैं मिल जाऊं और तो मैं उनसे क्या पूछना चाहूंगा,
तो मैं तो एक ही चीज पूछना चाहूंगा उनसे कि उनके दिव्य रूप का जो दिव्य रूप है, जो आम मनुष्य के लिए होते हुए भी दिखाई नहीं देता, कि कैसे उनकी जो सुलभ हो जाए। क्योंकि ईश्वर तो है और होने के बाद भी हम ईश्वर को स्वीकार नहीं कर पा रहे। वो हम लोग शास्त्र में कहते हैं कि मन के दोष के कारण, कि अगर मान लीजिए किसी को पीलिया रोग हो जाए तो उसको सब पीला दिखता है, इसका मतलब नहीं कि सब पीला है। तो मैं कृष्ण से यही आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या है कि आप हैं लेकिन आप किसी को दिखते नहीं, और कुछ लोग होते हैं तपस्वी जिनको आप दिख जाते हैं। तो उसका निराकरण चाहूंगा कि उसका निराकरण कर दें, जिससे ईश्वर सबको दिखे और सब परिपूर्ण हो। बिल्कुल सर, निराकरण होगा। मुझे उम्मीद है कृष्ण ने जरूर हमारी इस बात को सुना होगा और आप तक इसका उत्तर भी जरूर किसी लीला के रूप में पहुंचेगा। तो बहुत आनंदित रहा आज का ये पॉडकास्ट, और मुझे लगता है कृष्ण भी जरूर मौजूद थे, इसीलिए इतनी लीलाएं हुई, बार बार पॉडकास्ट बातें और अनुभव अपने शेयर किए, वो सबसे सुंदर था मेरे लिए। अंत में एक बात बस आपसे पूछूंगा, क्योंकि मेन मुख्य बात होती है जब भी भगवत गीता की आती है तो आत्मा की बात होती है। तो आत्मा के गुण क्या है? जैसे आपने बताया भी बीच में नेचर है, तो आत्मा के कुछ गुण आपने बताया भी कि कैसे पहचाना जाए उस व्यक्ति को। तो आत्मा के कुछ गुण अगर आप हमें बता। देखिए, जो गुण है वो नित्य है, सबसे बड़ा गुण है, सनातन है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुझे नहीं लगता कि आत्मा के गुण की चर्चा उतनी महत्वपूर्ण है, कि एक भगवत गीता में श्लोक आता है कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। ये जो आत्मा है ना, वो बुद्धि और मन की जो कोटि है, जो हमने फ्रेमवर्क बना के रखा है, इनसे परे है। और उसको जानने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए इंद्रिय मन बुद्धियातीत होना पड़ेगा, मतलब इनके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। इसलिए योग की जो देखे ना आप, इंद्रियों से परे जाने की जो पद्धति, उसको हम प्रत्याहार कहते हैं। मन से परे जाने की जो बुद्धि है उसको हम धारणा कहते हैं, और बुद्धि से परे जाने की जो पद्धति है वो ध्यान है। जब हम इनसे परे चलेंगे, बियॉन्ड चलेंगे, इनके इन्फ्लुएंस में नहीं, इनकी कैटेगरीज में नहीं, इनके फ्रेमवर्क में नहीं है, तो फिर हमें वो परिपूर्णता दिखती है। तो मुझे लगता है कि हमारे पास एक संपूर्ण विधि है जिससे हम आत्मा अनुभव कर सकें, क्योंकि चेतना का जो सर्वोच्च चेतना, उसका अनुभव कर सके, इस रूप में जाना। तो सर, मैं आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अपने उपस्थिति को यहाँ पॉडकास्ट पे दोबारा देने के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा फिर से हम मिलेंगे कुछ नए ज्ञान की चर्चा के साथ, कुछ नई शोधन के साथ, जिससे कि, क्योंकि आप ही ने कहा कि ये तो अंतहीन है, ये तो चलता जाएगा, तो मैं आपको एक रोल देता हूँ कि फिर आपका आना भी अंतहीन है, आपको भी बार बार आना पड़ेगा। पॉडकास्ट भी करता हूँ तो अगला पॉडकास्ट कैसे बेटर हो सकता है, तो उसी तरह जब आप आते हैं तो आप भी मेरे बुद्धि को, मेरे मन को और निर्मल करते हैं, तो ये मेरे लिए खुद बहुत सुखद अनुभव है। तो सर, उम्मीद है आपको भी आनंद आया होगा जरूर, और प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो अंत में आपका जो भी फाइनल संदेश है आज के दिन का, आप दे सकते हैं सभी के लिए, जो भी आप कहना चाहें, और फिर हम लोग अंत की तरफ चलेंगे। जी आशीष जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जुड़ के, और मुझे लगता है कि जितना संवाद हम करते हैं ना संसार से, और आध्यात्मिक संवाद, वो व्यक्ति के स्वयं उत्थान में बड़ा सहायक रहता है। और जब हम दूसरे को कोई चीज समझा रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, तो हमारी स्पष्टता, हमारा जो लेवल ऑफ क्लैरिटी है वो बढ़ती है। तो इसमें जो हम कहते हैं ना कि अपना विहित ये है कि हमारी समझ बढ़ती है, और वो साधना में सहयोगी हो। संदेश मेरा यही है कि प्राप्त परिस्थिति का समुचित सदुपयोग किया जाए। आपके सामने जो भी स्थिति हो, जो भी कंडीशन हो, जो भी आपके सामने सर्कमस्टांसेस हो, उस समय आप सर्वोत्तम बेस्ट क्या कर सकते हैं, उस पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और जीवन की इस यात्रा के प्रत्येक पड़ाव का आनंद लेना चाहिए, और यही वास्तव में आनंद यात्रा। आनंद यात्रा, इसी तरह पॉडकास्ट सुनते रहने चाहिए। बहुत सुंदर सर, और बहुत प्रसन्नता हुई आज मिलके आपसे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने, कृष्ण को जन्म लेने दें, और इस पावन दिन का पूर्ण उपयोग करें। जैसे सर ने कहा कि कम से कम 108 बार गोपाल नंदना शब्द का जरूर उच्चारण करें, और आज के दिन और इस पॉडकास्ट का पूर्ण लाभ उठाएं। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। इस पॉडकास्ट के दौरान भी काफी लीलाएं हुई, ये आप जानते हैं और मैं जानता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद, धन्यवाद। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।